णमो लोहे संवसावुणम। पंच परमिष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा हमारे विश्वधर्म की, मान बाबू, हम सभी लोग बारस अनुपीखा ग्रंथ का अपन वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक असुचीय भावना तक चिंतन किया। आध्रुव से प्रारंभ हुई और असुचीय भावना तक हम लोग आ चुके, जिसमें पूर्व में संसार भावना का चिंतन चल रहा था। उसके बाद में असुचि भावना का चिंतन चला और संसार भावना में पंच प्रकार के संसार का वर्णन किया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। अभी तक संसार की बात चल रही थी, अध्रुव की बात चल रही थी। आखिर में यह जीव मूल रूप से इस संसार में रुका हुआ है या परिभ्रमण कर रहा है, उसमें जो हेतु बताया वो कर्म, और उन कर्मों का जो आश्रव होता है वो मूलभूत है। जब कर्मों का आश्रव ही नहीं होगा तो वो आए हुए कर्म बंध को प्राप्त नहीं होंगे, और जब बंध को प्राप्त नहीं होंगे तो फिर उनका उदय भी नहीं आएगा, और जब उदय भी नहीं आएगा तो जीव स्वभावता से क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। आज हम अपने जीवन में जो सुखी और दुखी का जो अनुभव करते हैं, उसके पीछे एक सिर्फ कर्म उदयी है। जब शुभ कर्म का उदय आया तो सुखी होने लगे, और जब अशुभ कर्म का उदय आया तो दुखी होने लगे। कभी सुख का उदय और कभी दुख का उदय। आखिर में जो उदय हुआ, जो बंध हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं आश्रवी कारण था। तो आचार्य भगवान कहते हैं उन कर्मों के आने के एक द्वार नहीं है, दो द्वार नहीं है, पूरे 57 कर्माश्रव है। कितने? 57 कर्माश्रव द्वार हैं मुख्यता से। उसके भेद प्रभेद कहेंगे तो बहुत है। मुख्यता से आचार्यों ने 57 कर्माश्रव बताए, और अपन मुख्यता से समझें आश्रव दो प्रकार का, एक इरियापत आश्रव और एक सांप्रदायिक आश्रव। समझे ना? पहले अपन चर्चा करेंगे, उससे पहले इसकी पूरी भूमिका को अपन समझ लें, क्योंकि ये विषय ऐसा विषय है, अगर ये विषय अगर हमारी समझ में आ गया, कर्माश्रव सब आ गया,
और किन किन कर्मों से, किन किन भावों से वो कर्म आते हैं। और जब तक हम लोग आश्रम को नहीं समझेंगे तब तक हम संवर भी नहीं करेंगे अपन। जब हमको पता ही नहीं है कि पानी आ कहाँ से रहा है तो बताओ बंद कहाँ करोगे। जहाँ से पानी आ रहा है उसको तो बंद नहीं करेंगे, और जहाँ से पानी नहीं आ रहा था वहाँ से उसको बंद के चक्कर में और उसको वहाँ से फोड़ देंगे तो पानी फिर वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझें आश्रम। आश्रम का मतलब कर्मों का आना। किसका आना? कर्मों का आना। उसे क्या कहते हैं अपन? उसको अपन आश्रम कहते हैं। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि इस जीव का जो जन्म मरण है, इस संसार में जो हो रहा है, जो संसार में डूब रहा है, उसके पीछे कर्म आश्रम ही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है। अभी तक इतनी सारी बातें की पूर्व में भावनाओं में चिंतन की, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण क्यों बता दी गया जो आश्रम है, कि जब तक हम इन कर्मों के आश्रम को नहीं समझेंगे तब तक हम डूबते चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डूब चले जाएंगे। और कर्मों के आश्रम के कारण ही हमको मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? कर्मों की जो कारण है ना, क्या प्राप्ति नहीं हो रही? मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब इसमें कर्माश्रम, इसमें जो कर्म का आश्रम है वो दो प्रकार का, एक इरियापत आश्रम और एक सांप्रदायिक आश्रम। अभी तक देखा जाए हम लोगों के पास कौन सा आश्रम है? सांप्रदायिक आश्रम है, आ रहा है। और जब आ रहा है तो बंदे को भी प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? बंदे को भी प्राप्त हो रहा है। और जो इरियापत राष्ट्र वो होता है, आता तो है पर बंद को प्राप्त नहीं होता। 13वें गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान में। और 13वें गुण स्थान से नीचे के जितने गुण स्थान हैं उनमें कौन सा है? सांप्रदायिक आश्रम है। बड़ा सुंदर एक उदाहरण आता है। अगर हम इनको अपन सांप्रदायिक आश्रम को, अपन इरियापत आश्रम को समझे, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक कोई स्टिक ले, स्टिक डंडी, उस पर किसी भी प्रकार का चिकनाहट ना हो, और उसको हम किसी में डालें, मतलब जो मिट्टी लें या कड़ कुछ भी ले लें जो चिपकने वाले हों, उसमें डाला और डालने के बाद हमने निकाला, फिर भी एक भी कण उससे मिला पर बंद को प्राप्त नहीं हो पाया। क्यों? उसको चिपकाने की शक्ति नहीं थी उसकी। तो यहां पर बात आ गई, एक वो स्टिक थी जिसमें धूल के कण चिपके। आखिर क्यों चिपके? उसमें चिपकने के लिए ऑयल लगा हुआ था, चिकनाहट थी, तो आई और वो कर्म को बंद को प्राप्त भी हो गई। उसी प्रकार जब हमारे परिणामों में मोह की प्रवृत्ति रहती है, किसकी प्रवृत्ति रहती? कौन सा कर्म? ये मोहिनी कर्म, बड़ा ही बलवान कर्म है, सबसे अधिक स्थिति वाला है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपा। कितना? 70 कोड़ा कोड़ी। अगर कोई मोहिनी कर्म का बंध अगर उत्कृष्टता में अगर किया है, आज किया है, तो पता है कब उदय में आ सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी
के बीच में कभी भी उदय में आ सकता है। और देखा जाए इस पंचम काल में अभी भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्कृष्ट बद्ध तो होता ही नहीं है, समझे ना? क्यों? उत्कृष्ट बंद के लिए क्या चाहिए? वैसा ही चैनन चाहिए, समझे ना? मजबूती चाहिए। याद रखना, आज जितना भी जो बंद हो रहा है सब मध्यम हो रहा है। 3 भेद किए गए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम उत्कृष्ट, जघन्य का मतलब सबसे न्यूनतम, और उत्तम और जघन्य के बीच का समय मध्यम कहलाता है। ठीक है ना? तो यहां पर विषय है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। एक बार किसी ने पूछा, अनंत भगवान के पास कर्माश्रम हो रहा है पर बंद नहीं हो रहा, क्या कारण है? यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहले अगर किसी कर्म को क्षय किया तो वो मोहिनी कर्म क्षय किया। कौन सा कर्म क्षय किया? मोहिनी कर्म। अति बलवान कर्म है ये मोहिनी कर्म। जैसे ही मोहिनी कर्म क्षय होता है, और मोहिनी की भी 2 भेद। कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद है ना? मिथ्वात, सम्यक्त मिथ्वात और सम्यक्त प्रकृति। और चारित्र मोहिनी कितने भेद? 25 भेद। अनंतानमंती क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये क्या हुए? चारित्र मोहिनी के। अब यहां पर देखिए, विचार करिए, सोचिए, कर्म सिद्धांत को समझें अपन आज, क्योंकि ये अब यहां से कर्मों का आश्रव है। किसका आश्रव है? कर्मों का आश्रव है। आखिर में जो कर्मों का आश्रव है, पहले कर्म को समझें। दर्शन मोहिनी दर्शन नहीं होने देता है, और चारित्र मोहिनी अपनी आत्मा में स्थिर नहीं होने देता है। दर्शन मोहिनी क्या हुआ? जो आत्मा का दर्शन ना होने दे। और चारित्र मोहिनी क्या हुआ? जो आत्मा में स्थिर ना होने दे। समझे ना? तो सबसे पहले उन घातिया कर्मों में सबसे पहले अगर कोई कर्म कर जाता है तो कौन सा जाता है? मोहिनी कर्म जाता है। चतुर्थ गुण स्थान में दर्शन मोहिनी चला गया, क्षायक सम्यक्त हुआ। ठीक। पंचम में क्या चला गया? चारित्र मोहिनी संबंध चला गया। छठवें में फिर चला गया, और छठवें से लेकर 7वें तक संजुलन चला गया। उसके बाद क्या गया? तुरंत छीड़ मोह। कौन सा मोह? छीड़ मोह करते हुए, मोह का क्षय करते हुए अंतन मुहूर्त में यह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। क्या समझे? मोहिनी कर्म के जाने के बाद कर्मों की स्थिति सिर्फ ऐसी हो जाती है जैसे जली हुई रस्सी। समझे ना आप लोग? रस्सी पड़ी हुई है और जल गई हो, कोई मतलब की नहीं होती है, चिड़ हो जाती है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन से ये मोहिनी कर्म नहीं जाएगा, अति बलवान कर्म है। वैसे देखें सारे कर्म अपने बलवान है, पर सारे कर्मों का अगर राजा अगर कोई है तो ये कौन है? ये एक मोहिनी कर्म है। ईर्यापत आश्रव और सांप्रक आश्रव, कसायों के साथ जो आश्रव होता है वो सांप्रक आश्रव कहलाता है, और जो कसायों से रहित होता है वो कौन सा कहलाता है? ईर्यापत कहलाता है। बंधुओं,
कर्मों का आना आश्रव, और जो आए हुए कर्म है आत्मा के प्रदेश से एक में एक हो जाए। दूध और पानी की बात ही, देखा जाए कर्म अलग है, आत्मा अलग है। बंद अवस्था में भी क्या कैसे हैं वो, अलग अलग है, पर कथनचित एक कहलाते हैं। बड़ा सुंदर एक उदाहरण आता है। हमने किसी पशु को बांधा नहीं बांधते हैं अपन, रस्सी से बांधते हैं। कहने में क्या आता है, हमने पशु को बांधा, कहते नहीं कहते हैं अपन, किसको बांधा अपन ने, पशु को बांधा। और यथार्थ में देखें तो पशु को नहीं बांधा, रस्सी से रस्सी को बांधा। अब खोलना क्या है, रस्सी खोलनी है ना। जैसी रस्सी खुली वैसे ही क्या हुआ, पशु बाहर निकल आया। जहां पर हमारी मान्यता मिथ्या होती है, 5 मिथ्यात्व, 5 अव्रत, ठीक, 25 कसाय और 15 योग। कितने, 15 प्रमाद भी आते हैं, 15 योग भी आते हैं, दोनों चीजें आती हैं इसमें, ठीक है ना। अलग अलग आचार्यों अलग अलग अपेक्षा से कथन किया। तत्वा सूत्र में उसमें प्रमाद आ जाता है और अन्य आचार्यों योग का भी वर्णन किया है, ठीक है ना। तो यहां पर 5 मिथ्यात्व, 5 अव्रत और कसाय और योग, ये आश्रव होती, ये क्या है, इससे आश्रव होता है। मिच्छत अविरमणम कसाय जोग या आश्रव होती, पढ़ चहुतीय भेया संबम परिकितदा समाई। आचार्य भगवान कहते हैं, क्या भेद करते हैं, 5 अपना क्या हुआ, अपना 5 यहां पर मिथ्यात्व हुआ, 5 अव्रत हुए और 4 कसाई हुई, और यहां पर 3 योग लिए गए। योग कितने हुए, 3 योग। अब देखिए कर्म बंध की अपेक्षा देखा जाए तो एक होता है प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ठीक। 4 बंध की स्थिति बनी, जब कर्माश्रय हुआ तो बंध भी होगा। तो यहां पर जो योग लिया, 3 योग लिए, ठीक। 5 अव्रत में आ जाएगा अपना, उसमें अपन ले लेंगे हिंसा का त्याग नहीं करना। जो 5 पाप है ना, इन 5 पापों में लगे रहना, ये अव्रत कहलाता है। 12 व्रत आते हैं, आश्रम के भेद करेंगे तो 5। हाँ आगे ना, उसमें आगे बताता हूँ ना, 5 स्थावर, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे निकल के आएगा उसमें। हाँ वो अव्रत अपस, वो अलग अलग व्यवस्था है, वो व्रतों के अंतर्गत है। यहाँ पर अव्रत का मतलब है 5 अव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ठीक है ना। और इसके साथ में जो उसके जब जो उसको क्या बोलते हैं, भावनाएं होती हैं, है ना, इसकी वो उसमें अत्याचार भी इसके होते हैं। 5 इसके अत्याचार होते हैं, 5 पर भावनाएं होती, सारा वर्णन इसमें आता है। तो यहाँ पर जो आश्रम का विषय लिया जाएगा तो अव्रत लिए जाएंगे, 5 अव्रत, और उन अव्रत से जुड़ा हुआ 12 अव्रत भी उसमें जॉइंट हो जाएंगे। जब भेद प्रभेद करते हैं, मुख्यता से इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर और एक आचार मैंने पहले भी इसमें जिनवाणी में आया था, मैंने उसका व्याख्यान किया था, आपने सुना होगा। ये तो 57 आश्रम कर्मों की मुख्य द्वार हैं और इनसे जुड़े हुए और भी ऐसे भेद प्रभेद हैं कि जिनके बारे में अपन लोग आचार के जितने हमारे भाव उतनी आश्रम के द्वार। मुख्यता से हेडिंग है ये, डिटेल करेंगे तो बहुत सारा व्याख्यान उसमें निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध है ना। उसमें समझेंगे अपन जो प्रकृति बंध है और जो प्रदेश बंध है वह योग से होता है, ठीक। और जो स्थिति बंध होता है और जो अनुभाग बंद होता है वो कसायों के निमित्त से होता है, ठीक है ना। वहां पर अनंत भगवान के मतलब मन नहीं है, वचन भी नहीं है, पर कायाबल है, इसलिए वहां पर इर्यापत आश्रम है, ठीक है ना। और हमारे पास मन भी है, वचन भी है और काया भी है, इसलिए हमारे क्या है, हमारे सांप्रदायिक भी है, कसाई भी भाव मौजूद हुआ है, समझे ना। तो यहां पर बात है, आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा खतरनाक, जहां पर जीव के साथ में मिथ्यात्व जुड़ा होता है। पता मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व है मीठा जहर। किसका जहर? मीठा जहर। मीठा जहर अपन खाते तो है, मीठा खाते तो है, पर क्या करते अंदर ही अंदर हमको नष्ट भी करता है। आचार्य भगवंतों ने कहा शारीरिक, वाचनिक, मानसिक 3 स्थितियां होती हैं। शारीरिक माने शरीर, वाचनिक माने वचन और मानसिक हमारी मस्तिष्क। मतलब शारीरिक, मानसिक और वाचनिक प्रवृत्तियों को योग के नाम से अभिव्यक्त किया गया है। किसको किया गया है? मतलब कायिक ले लेंगे अपन, शरीर ले लेंगे अपन वचन ले लेंगे अपन, उसको मन ले लेंगे अपन। मतलब इनको क्या, इनकी जो प्रवृत्तियां हैं ना वो क्या योग है, ठीक। और इस क्रियात्मक योग को शास्त्र में कर्माश्रम कहा गया है। बड़ी एक सूक्ष्म बात है यहाँ पर, मन, वचन और काय, ठीक। इनकी जो प्रवृत्तियां हैं उसको क्या कहते हैं अपन? योग कहते हैं, ठीक। और इस क्रियात्मक योग को जो आया, उसकी क्रिया जो होती है उसे शास्त्रों में क्या कहा गया है? उसको कर्माश्रम कहा गया है, ठीक। समझेंगे ना आप लोग। इसको अपन द्रव्याश्रम और भावाश्रम भी ले सकते हैं। अपन 2 भेद करेंगे। क्या करेंगे अपन? द्रव्याश्रम और भावाश्रम भी अपन इसमें लेंगे अपन। बड़ा सुंदर विषय है ये और बड़ा ही समझने वाला विषय है। शरीर से अपन बैठे हुए हैं, ठीक, और वचन से बैठी हुई है और अपन मानसिकता भी है। और अब देखो सबसे अधिक अगर हम कोई कर्माश्रम करते हैं तो वो भावाश्रम करते हैं। द्रव्याश्रम इतना नहीं करते अपन, क्रियात्मक कार्य कर ही नहीं पाते हैं अपन। हम असंख्यात सोचते हैं तब कहीं पर जाकर संख्यात में कुछ कर पाते हैं। बताओ पवन जी, जितना मन में होता है ना उतना वचन में नहीं होता। जितना हम मन से करते हैं उतना वचन से नहीं कर पाते हैं, और जितना अपन वचन से कर लेते ना उतना अपन शरीर से नहीं कर पाते हैं। मन में कितनी प्रकार की बातें आती हैं, बताओ कहां का ये मन घुमाता है? प्रवृत्ति है मन की। मन को क्या बताया? एक बंदर बताया, बंदर ज्यादा समय तक एक डाल पर नहीं बैठ सकता। मन भी उस बंदर से भी तीव्र चलता है।
समझे ना? हमको लगता है हमने किसी को जाना और देखा, समझे? बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर, हमने किसी को जाना और देखा। अब देखिए, हम यहाँ पर मन में सोच भी रहे हैं, वचन से बोल भी रहे हैं, और काया से हमारा हाथ भी चल रहा है। चल रहा? तीनों चीज एक साथ हो रही हैं? नहीं हो रही। बताओ, तीनों चीज एक साथ नहीं हो रही हैं। आप कहोगे कि हाँ एक साथ हो रही हैं, नहीं, थोड़ा सा समय का अंतर है। मन में आया, वचन में आया, और फिर काया में आया। लगेगा एक साथ हुआ, नहीं, एक साथ नहीं हुआ, थोड़ा सा फर्क है। जैसे आप लोग, एक उदाहरण के लिए, हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, करते नहीं करते हैं? अपन बोलते हैं, वहां तक आवाज जाती है या हमारा चित्र जाता है, तो आप लगता कैसा है? तुरंत हो रहा है? नहीं, उसमें भी कुछ समय, सेकंडों का समय। सेकंड तो बहुत हो गए, अपन समयों की बात करें। अपन आचार्य भगवान कहते हैं, मां इतना उंगली घुमाने में भी असंख्यात समय हो गए। कितना सूक्ष्म विषय है, समझे ना? तुरंत देखा, लगा के हाँ साथ हुआ, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें भी कुछ ना कुछ क्या लग रहा है, मतलब समय लग रहा है। जितना हमारे मन में आ रहा है, उतना हमारे वचनों में नहीं आ रहा है, और जितना वचनों में आ रहा है, उतना हमारी काया से नहीं आ रहा है। तो यहां पर क्या कहा? मतलब शारीरिक, वाचनिक, मानसिक जो प्रवृत्ति है उसको योग कहते हैं, और उसके द्वारा जो क्रियात्मक जो कार्य होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कर्माश्रव कहते हैं, कर्मों का आना कहते हैं। समझे ना? वो आश्रव दो प्रकार का, एक द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। हम कौन सा आश्रव अधिक करते हैं? भावाश्रव अधिक करते हैं, कर्माश्रव तो नहीं करते हैं अपन। आचार्य भगवान कहते हैं, जहां पर ज्ञानावर्णी आदि कर्म हैं, वो क्या है? वो हमारा द्रव्याश्रव है। कौन सा आश्रव है? द्रव्य आश्रव है। समझिए, कितने मतलब कितने कर्म होते हैं? 8। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, है ना, और अंतर्वेदनी ले लो अपन, आयु, नाम, गोत और अंतराय, ये क्रम होता है। ठीक? और इस कर्म में अधिकांश हम क्या करते हैं? कर्माश्रव करते हैं। और वो कर्माश्रव दो प्रकार का, एक शुभ और एक अशुभ। समझे ना? एक शुभ हुआ, एक अशुभ हुआ। अशुभ मतलब अधिकांश देखा जाए हम लोग अशुभ कर्माश्रव अधिक करते हैं, शुभाश्रव तो करते ही नहीं है अपन। क्या नहीं करते? अशुभाश्रव अधिक करते हैं अपन। कर्म को बांधते ज्यादा है, कर्म को खोलने का उपाय नहीं ढूंढते हैं। बात समझिए, यहां पर कर्मों को बांधना अशुभाश्रव, समझे ना? कर्मों को बांधना अशुभाश्रव, और कर्मों को खोलने का उपाय ढूंढना शुभाश्रव। समझे ना आप लोग? कर्म कैसे खुले? तो ये क्या है? ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा आश्रव है, शुभाश्रव है, पुण्याश्रव है, जिसको पुण्य भी कहते हैं और इसको अपन पाप भी कहते हैं। समझिए, आप लोग देखिए, सम्यक दृष्टि के द्वारा कमाया हुआ पुण्य पर वो निदान से रहित हो। किससे रहित हो? सम्यक दृष्टि के द्वारा कमाया गया पुण्य अगर निदान से रहित है, वही मोक्ष का हेतु है। और जहां सम्यक दृष्टि के
पुण्य में अगर निदान आ गया, ये लोग और परलोक की अगर इच्छा आ गई, तो वही पुण्य संसार में डुबोने वाला है। समझे ना आप लोग? बात बड़ी गंभीरता वाली आज यहां पर है। आचार्य भगवंत कहते हैं अपने अपने निमित्त रूप योग को प्राप्त कर आत्मा के प्रदेशों के, मतलब आत्मा के प्रदेशों में स्थित पुद्गलों का कर्म रूप परिणमन हो जाना, ये द्रव्याश्रव कहलाता है। क्या समझे यहां पर? अपने अपने निमित्त रूप, एक विषय आया था, निमित्त कुछ करता नहीं और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। हमेशा कोई अगर पिटता है, जो ना बिचौलिया, वो सुनता है। अच्छा आ जाए तो और बुरा आ जाए तो कहां से आया? यहां से आया। किसके द्वारा आया? इसके द्वारा आया। पर यहां पर कहा जा रहा है कि अपने अपने निमित्त रूप योग को प्राप्त कर आत्मा के प्रदेशों में स्थित पुद्गल परमाणुओं का कर्म रूप में परिणमन हो जाना। कैसे परिणमन हो जाना? कर्म रूप परिणमन हो जाना। वो क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा द्रव्याश्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्याश्रव कहलाता है। समझिए, इस संसार में कर्म परमाणु ठठाठस भरा हुआ है। इतनी सी भी जगह नहीं है कर्म परमाणु से सु, समझे ना? सुई के अग्रभाग के बराबर भी कहीं पर जगह खाली नहीं है कि जहां पर कर्म परमाणु नहीं बंधा हो। और देखा जाए निमित्त भी खड़े हुए हैं, शुभ निमित्त भी खड़े हुए हैं और अशुभ निमित्त भी खड़े हुए हैं। अब हो क्या रहा है बताओ? शुभ निमित्त मिलने पर हम शुभ कार्य कर लेते हैं और अशुभ निमित्त होने पर अशुभ कार्य करते हैं। यहां पर भी देखा जाए, कर्म की व्यवस्था को देखा जाए, यहां पर भी विषयों के भोग तैयार हैं, पर क्या किया? मर्यादित किया। नहीं करना। क्या नहीं करना? एक बार प्रश्न आता है, बताओ मुनराजों को भूख नहीं लगती? प्रधान जी, व्रतियों को भूख नहीं लगती? लगती है। प्यास नहीं लगती? लगती है। गर्मी नहीं लगती? लगती है। सर्दी भी लगती है। पर उसको दूर करने के निमित्त भी मौजूद है। बताओ, है नहीं है? भोजन भी है, वस्त्र भी है, सारे साधन हैं, पर योगी जन इन 57 आश्रमों को रोकने के लिए 57 संवर, कितने संवर? द्वार है ना, और उन द्वार पर क्या करते हैं? एक एक द्वार पर एक एक पहरेदार, दल बांधने कल अंदर नहीं आने देंगे। ये हमारा पुरुषार्थ है। आश्रम से बचने का उपाय ये है, जिसको अपन शुभ आश्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? जिसको अपन शुभ आश्रम भी कहते हैं। याद रखना, रोक देना। संवर भी किया, यहां पर संवर की बात यहां पर ऐसी हुई है, शुभ को भी रोकना और अशुभ को भी रोकना। पहले किसको रोकेंगे अपन? शुभ को या अशुभ को रोकेंगे अपन? बहुत से लोग होते हैं ना, रोको, शुभ को रोको। नहीं, शुभ तो करना पड़ेगा। कब तक? जब तक स्थिरता नहीं आ जाए तब तक करना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं, अन्य मान्यता वाले लोग हैं, भगवान की पूजा नहीं करते, पुण्य को ही बताते हैं। क्या बताते हैं?
पुण्य को ही बताते, पुण्य मत करो, पुण्य मत करो, पुण्य मत करो। अवस्था भी देखो किस अवस्था में हो, घर की अवस्था में हो, परिवार की अवस्था में हो, पुण्य नहीं करोगे तो करोगे क्या? संसार में करने के लिए मात्र दो ही चीजें हैं, या पुण्य करो या पाप करो। और संसार से तरने के लिए पुण्य की भी आवश्यकता नहीं है, बिना पुण्य के कुछ होगा भी नहीं, समझे ना। तो यहां पर बात है अपने अपने निमित्त रूप से जो योग को प्राप्त कर आत्मा के प्रदेशों में स्थित पुद्गल परमाणु जब कर्म रूप परिणमन होते हैं, उससे क्या होता है? उससे हमारा द्रव्याश्रव होता है, समझे ना। इस प्रकार मिथ्वाद आत्मिक परिणाम को जो उसी द्रव्याश्रव का कारण है, कैसा है? द्रव्य का कारण है, भावाश्रव रूप हो जाना है। भावाश्रव के निमित्त से होने वाले द्रव्याश्रव भी द्वितीय क्षण में उन जीव प्रदेशों में स्थित प्राप्त कर बंद रूप का हो जाता है। बात यहां बड़ी सूक्ष्म वाली, इसको अपन बाद में लेंगे, आज अपन इतना ही समझते हैं। द्रव्याश्रव और भावाश्रव जो विषय है कैसे बंद रूप होता है, इसको अपन आगे लेंगे। तो यहां पर समझे ना, 5 मिथ्वाद, 5 अव्रत और कितनी कसाएं? 25 कसाएं और 3 योग, मन योग, वचन योग और काय योग, ठीक है ना। मन योग के भेद करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 मन के, 4 वचन के और 7 कितने हुए? 7 काय के, कितने हो गए? 15 योग हो गए, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर परमात्मा का भी वर्णन आता है, ठीक है ना। इसका विषय फिर लेंगे, आज इतना ही हम लोगों ने समझा। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कर्म आश्रव से बचिए, और जब तक कर्म आश्रव से नहीं बचेंगे जब तक काम चलने वाला नहीं है। चलिए महावीर भगवान